सर एक इस समय किसान बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है, आज आप समर्थन पर आए हैं किसान बिल के, कैसे देखते हैं जो ये विरोध पूरा का पूरा चल रहा है? भाई साहब, किसान तो कहीं से भी विरोध नहीं कर रहा है। किसान तो अपने खेतों में लगा हुआ है। किसान अपने खेतों में लगा हुआ है। किसान के पास फुर्सत नहीं है कि वो विरोध पे बैठे। विरोध पे तो बैठे हैं आड़तिए और खा रहे हैं वहाँ पे। किसान को बेचारे को जो इतनी मेहनत करता है उसको तो आज तक बेचारे को मेरे ख्याल से गिन के एक अभी पूरे आज तक के भाग्य में आज तक वर्तमान में तक अगर पिछले 20 सालों से वो खेती कर रहा तो उसने 1 किलो बादाम नहीं खाया होगा टोटल। और यहाँ खूब बादाम उड़ रहे हैं, खूब पिज़्ज़े हो रहे हैं और खूब हर तरीके की ऐश हो रही है। तो वो ये कहाँ किसान बैठे हैं? ये केवल मोदी जी का विरोध हो रहा है, निखालिस मोदी जी का विरोध हो रहा है। और मोदी जी उस परमपिता परमेश्वर के भेजे हुए एक दूत हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कर नहीं सकते, लेकिन सर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुले मन से कहता हूं कि आइए हमारे साथ मुद्दों पर चर्चा करिए, लेकिन जिस तरह से किसान संगठन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो बेवकूफ़ी है ना। अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे, मैं आपने जैसे मुझे रोका, मैं रुका, मैं आपकी कुछ वार्तालाप सुन ली, कुछ आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैंने वो कर लिया। मैं अगर ऐसे निकलता चला चल, तो आपको बहुत बुरा लगता। अब ऐसा ही दुनिया भी देखेगी, ये विरोध कर रहे हैं। और जो मोदी जी की बोली गई जायज़ बातें हैं, नाजायज़ एक भी नहीं बोली उन्होंने, नाजायज़ एक भी नहीं बोली। ये कैमरा आपका है, अगर आपने ख़रीदा है तो ये आपका ही रहने वाला है। अगर इसको मैं रेंट पे लेके जाऊंगा तो ये मेरा होने वाला नहीं है, मेरा होने वाला नहीं है। ये हमारे भारत देश में पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा भी इतिहास के बारे में मैं मतलब ये बाकी इतिहास तो इन्होंने छुपा दिया, जो हमारा पूर्व का इतिहास था वो तो इन्होंने छुपा दिया कांग्रेस ने, और कुछ वो मुगल जला गए थे। अब जो इस समय चल रहा है वर्तमान में, वो सिर्फ बड़ी सिंपल सा देख लो कि 47 में जब ये आज़ाद हुआ था तब वोटिंग हुई थी। सरदार वल्लभ भाई जी को तो वोट मिली ज़्यादा, नेहरू को मिली थी एक, उसके बावजूद भी उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये राहुल भी तो वैसा ही है। या ये जो जितने विरोधी हैं ये क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या हैं? ये यही तो चाहते हैं कि भारत देश बर्बाद हो। इतने टुकड़े हो गए भारत देश के, इतने अनगिनत टुकड़े हुए हैं। सर एक बात ही बताइए, जब उस प्रदर्शन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत के विरोध में नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री के लिए मर जा मोदी के नारे लगाए जाते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, ये गलत बात है ना। और इनको एक कहावत है हमारे देहात में कि कागलों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। यानी कि कौए अगर कोस रहे हैं तो जानवर नहीं मरता। तो इनके कोसने से क्या होगा? मोदी जी को कुछ हो जाएगा? अरे वो तो उनको मेरी भी उम्र लगे, मेरी नहीं। आज हमारा भारत देश में मतलब ज़्यादा भी नहीं होंगे तो मोदी जी को अगर आज की डेट में किसी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी ना हो, फिर भी मैं कहता हूँ 10% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, मेरी तरह कहेंगे कि हमारी भी उम्र लग जाए मोदी जी को। और मोदी को कोई नहीं मार सकता, वही लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संत है मोदी। नरेंद्र जी मोदी एक संत हैं, निखालिस संत हैं। जिस इंसान को अपनी माँ का नहीं, वो कहता है कि मेरे देश की माँ, भारत माँ, जननी 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 है पहली, तो पहली जननी है मेरी माँ, भारत माँ। भारत में। लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी एक बात सर कह रहे थे कि जो किसानों का विरोध है अभी और चलने वाला है, इसको हम समर्थन दे रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, ये बेवकूफ़ वो आदमी है तो हम तो बेवकूफ़ बन नहीं सकते। समर्थन चाहे कितना मर्जी देते रहें, गलत को तो समर्थन दुनिया देगी। ठीक है, क्यों? गलत लोग ही देंगे, अच्छे को समर्थन मोदी जी को भी समर्थन मिलेगा और मिल रहा है। जैसे हम लोग भी मोदी जी के समर्थन में आए हैं ना, किसान समर्थन में आए हैं। मोदी जी भी एक बहुत नीचे के लेवल से ऊपर उठे हैं। तो मोदी जी जानते हैं, उन्होंने आने जिस दिन वो आए थे उन्होंने तब भी कहा था ये मेरी सरकार नहीं है, ये भारत देश की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार है। मोदी जी गरीबों के मसीहा बन के आए हैं, गरीबों के रखवाले बन के आए हैं। मोदी जी की नज़र में अगर ये भाई साहब आ जाएं तो मोदी जी इनकी हर विपदा को दूर करेंगे। लेकिन एक चर्चा चल रही है असली किसान वर्सेस नकली किसान की भी चर्चा चल रही है कि असली किसान कौन सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं, ये नकली किसान कौन सा है, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। नकली किसान वहाँ बैठा है दिल्ली बॉर्डर पे, ठीक है जी, क्योंकि वो आड़ती हैं, वो नकली किसान है। और असली किसान खेतों में बैठा है, जाके देख सकते हो। एक
एक क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से कल 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर राष्ट्रपति भवन जाते हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देने, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सिग्नेचर फेक हैं। 2 करोड़ सिग्नेचर कैसे इतने दिनों में इकट्ठे कर लिए गए, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब ऐसे तो आप मेरे को बोलो, मैं शाम तक 2 करोड़ सिग्नेचर करा दूंगा, शाम तक मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास माध्यम है। उसके पास कांग्रेस के जो उसके कार्यकर्ता है ना, भाई 100 तू करा के ला, 100 तू करा के ला, 500 तू करा के ला, 1000 तू करा के ला, 2000 तू ला, तो साइन करने को कोई भी करा देगा। आप अपने घर की नौकरानी साइन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी आप फुल समर्थन में हैं? जी, मैं तो मोदी जी के समर्थन में था, हूँ और रहूँगा। सर, जिस तरह से किसान बिल का विरोध हो रहा है, सिंघू बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? किसान बिल का जो विरोध है वो लोग किसान ही नहीं है, वो लोग ओरिजिनल किसान नहीं है। किसानों का होता है वो राजनीतिक लोग हैं, और कुछ राजनीतिक लोग उनको उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। उसमें किसान मात्र 5% है, बाकी सब बाहरी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जिनको किसान से कोई लेना देना नहीं है। जो 3 हमारे कृषि कानून बिल आए वो बिल्कुल किसान के हित में आए। इसमें जो किसान है उसको कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश के किसानों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से कल राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, ये और अभी आगे आंदोलन चलने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये आंदोलन तो एक्चुअल में क्या है, आंदोलन ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपना अधिकार है। वो चाहे इसको 6 महीने खींचे, साल खींचे, कोई बंधन नहीं है इस पर, कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है। ये तो उनका मौलिक अधिकार है, वो अनशन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं राहुल जैसे, वही लोग इनको बरगला रहे हैं, और उन्हीं की सह पे ये आंदोलन चल रहा है। पंजाब और हरियाणा का सबसे संपन्न किसान है, राजस्थान का किसान नहीं है उसमें, महाराष्ट्र का किसान नहीं है, MP का किसान नहीं है, उड़ीसा का किसान नहीं है। ये जो संपन्न किसान है जो 30 लाख की गाड़ी में चलते हैं, ये वो लोग हैं जिनके MSP से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असली जो किसान है उसको इस जो मोदी जी ने 3 बिल लाए उसका बहुत बेनिफिट उनको है, इसीलिए वो किसान अपने घरों में अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो इस आंदोलन के लिए नहीं आए। इसमें सभी किसानों का फायदा है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खुले मन से स्वागत है, आए हमसे चर्चा करें, मुद्दों पर चर्चा करें, और जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बैठेंगे, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये चर्चा करना नहीं चाहते ना, ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं, और इनके इरादे ठीक नहीं है हमारे देश के प्रति। इरादे ठीक नहीं है। लेकिन सर ये बताइए, जो ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो इससे क्या हल निकलने वाला है आगे चल के? ये इसका कुछ हल नहीं निकलेगा। सरकार ने उनसे कह दिया, अगर ये सच्चे लोग होते तो सरकार की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम खुले मन से हमारे पास आओ, बैठो और चर्चा करो। जहां अगर किसी कानून से तुम्हें लग रहा है कि किसानों को खतरा है, उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। फिर भी ये दूर भाग रहे हैं, ये बात करना ही नहीं चाहते। इनकी जिद है इन 3 कानूनों को वापस ले लो, कि उनका फायदा इससे। वो सरकार जो खुले मन से बात करना चाहती है, वो लोग बात करना ही नहीं चाहते। उनकी तो डंडा है, बस हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो इसी तरह रहेंगे। वो किसी भी सकारात्मक बात पे आने को तैयार नहीं है। वो ये कुछ राजनीतिक लोगों के एजेंडे, उन लोगों के एजेंट हैं जो वहाँ बैठे, इसलिए देश को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, और इनकी कोई मंशा नहीं है, किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है। सर, एक चर्चा इस समय हो रही है, असली किसान वर्सेज नकली किसान, उसको आप कैसे देखते हैं? तो कह रहा हूँ इसकी संख्या असली और वर्सेज की इसलिए पता चल जाएगी कि इसे 2 प्रांतों से आए हुए कुछ लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं जो टिकैत ग्रुप से हैं, कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से। बाकी हमारा इतना बड़ा देश है, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से कभी कोई किसान नहीं है। टिकैत के जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने किया था रैली, तो उसमें कई लाख किसान इंडिया गेट पाए थे पूरे देश से। एक रैली हमारे जो किसानों के हितैषी नेता थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने एक बार रैली किया था लाल किले पे, उसमें 10 लाख किसान में इकट्ठे हुए थे, जबकि हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं थे। पैदल भी आए लोग, बैलगाड़ियों में आए, ट्रैक्टरों पे आए, साइकिलों पे आए, पूरे देश के किसान थे उसके अंदर। कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ से 10, 20, 50 हज़ार किसान नहीं आए थे। वो था किसानों का आंदोलन। ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये कुछ चुने हुए लोगों का, शरारती तत्वों का आंदोलन है, इसमें किसानों का कोई आंदोलन नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब इसी आंदोलन के बीच मोदी मर जा के नारे लगाए जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जब उस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो उल्टा मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। नहीं, मीडिया पे सवाल नहीं है। अब इसी बात से अंदाजा लग सकता है कि जब वो मोदी को मारने कह सकते हैं और इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो वो देश राष्ट्रवादी कैसे है? वो लोग कैसे राष्ट्रवादी? किसान हमेशा राष्ट्रवादी रहा है, किसान ने हमेशा भला किया है, किसान देश का अन्नदाता है। किसान जो खेत में काम करता है उससे हमें अन्न मिलता है, उससे देश जीवित रहता है।
तो किसान राष्ट्रवादी है, लेकिन वहाँ राष्ट्रवादी कोई बात नहीं है। वो किसान कैसे हैं जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको किस तरह से, किस नज़रिए से किसान बोलते हैं? वो तो मीडिया को तो कुछ भी कहेंगे, मोदी दल्ला है, ये है, वो है, उन पर और कहने को कुछ है भी नहीं।